मैं सभी से आग्रह करूंगा कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत जल्दी जाना है। मैं माननीय जितेंद्र सिंह जी पंड्या साहब से आग्रह करूंगा कि आप आए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बड़नगर की जनता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे भांजियों की मैं माफी चाहूंगा। मेरी बहनों ने आरती सजाई थी, भांजे भांजी मेरे आए थे फूल लेके, लेकिन मुझे जल्दी जल्दी करनी पड़ी। जल्दी इसलिए करनी पड़ी कि मेरी 15 सभा है, आज ये चौथी है। अगर मैंने जल्दी नहीं की तो मैं सब सभाओं में पहुंच नहीं पाऊंगा। इसलिए पार्टी के लिए मुझे तेजी से भागना पड़ रहा है। आप नाराज तो नहीं हो? बड़नगर फिर आऊंगा ना। बड़नगर मेरी आंखों में बसता है, बड़नगर मेरे दिल में बसता है, बड़नगर मेरी सांसों में बसता है। ये वो नगर है जिसने भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाई प्रदान की थी, तब जब पार्टी खड़ी हो रही थी। इसलिए बड़नगर वासियों, आप सबको प्रणाम। हमारे आदरणीय सांसद जी भाई पंड्या जी जितेंद्र, अब चूंकि समय कम इसलिए आदरणीय मंच इससे आज काम चल जाएगा। अध्यक्ष महोदय भी हमारे बैठे। मेरे बहनों और भाइयों, दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी लाडली बहनों, भाई दूज भी शुरू हो रही है। इस भाई को आशीर्वाद दे दो ना मेरी सब बहनों। तो मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैंने राजनीति में बहनों की परिभाषा होती है थी, वो मैंने बदली है। मेरे लिए बहन मतलब माताएं, देवियां मतलब मेरे लिए मां का स्वरूप है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब देवी की मूर्तियां हैं। तो मेरे लिए तो मेरी बहनों, तुम देवी की मूर्तियां हो। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यही भाव में रखता हूं। और इसलिए मेरी बहनों, मेरे मन में यह विचार आया कि मेरी गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, कई बहनें आर्थिक तंगी में रहती है, उनके पास अपना बैंक अकाउंट नहीं होता, अपने पास ऐसा पैसा नहीं होता जिसे वो अपनी मर्जी से खर्च कर सके। और इसलिए मैंने लाडली बहना योजना बनाया कि मेरी बहनों, ये सुनिश्चित किया कि हर बहन का खाता होगा और उस खाते में ये भैया हर महीने पैसा भेजेगा। ये केवल पैसा नहीं है, मेरी बहनों का आत्मसम्मान है, मेरी बहनों का विश्वास है। और हर महीने तो मैं 10 तारीख को पैसा खाते में डालता था, इस बार मैंने 7 तारीख को ही डाल दिए, क्योंकि धनतेरस और दिवाली सब थी। कांग्रेस ने रोकने की बहुत कोशिश की, चुनाव है, भैया पैसा डाल रहा है, रोको, मामा चुपके से पैसा डाल देगा। मैंने कहा चुपके से काय को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा, बहनों के खाते में पैसा जाएगा। और बड़नगर से पूरे मध्य प्रदेश की मेरी बहनों को कह रहा हूं, मुझे अपनी बहनों के खाते में पैसा डालने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और अभी जितनी बहनें छूट गई है, जितेंद्र जी, सांसद जी, जो बहनें छूट गई है सबका नाम जोड़ूंगा चुनाव के बाद पोर्टल खोल के, कोई विशेष नहीं है। मेरी बेटियों ने मुझसे एक दिन लड़ाई करी मुझसे और मुझे बोली, मामा तुमने ये शर्त क्यों डाल दी, 21 साल में शादी हो जाएगी तो पैसा देंगे। हमें नहीं करना 21 साल में शादी, हमें पढ़ाई करनी है। तो मेरी बेटियों, अब ये तय कर दिया है, मध्यम वर्गीय बेटियों के लिए भी, मेरी बेटियों, शादी हो चाहे शादी नहीं हो, तुम्हारे मामा का पैसा तुम्हारे खाते में आएगा, उनका नाम भी पोर्टल में जोड़ा जाएगा। ये महिला सशक्तिकरण की अद्भुत योजना है। अभी तो 1250 आ रहे हैं, पैसे की जुगाड़ में मैं लगा हुआ हूं। बहनें बहुत है मेरी, कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं। 1,32,00,000 तो अभी हो गई, और ये नाम जोड़ लेंगे तो 2-1 करोड़ तो हो जाएंगी। मेरी बहनों, ये भाग्य किसका होगा? मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली भाई आपके बीच में खड़ा हूं, और तुम्हारे खाते में धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 3,000 रुपया हर महीना डालूंगा।
और अगला कदम मेरी बहनों, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, और अब मैं लखपति बहना योजना बनाऊंगा। ये मैं बहुत गंभीरता से कर रहा हूं, ये करके रहूंगा। क्यों गरीबी में जिए मेरी बहनें, क्यों आंखों में आंसू लाए, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। स्व सहायता समूह के माध्यम से इतने काम धंधे कि मेरी हर बहन लखपति बन जाए, ये करके रहूंगा। और किसान भाइयों, 1250 बहनों को तो 1000 अपन को भी तो आ रहे हैं यार। 6 PM के 6 CM के 0% ब्याज पे कर्जा सिंचाई की व्यवस्था, और अब तो गेहूं भी 2700 रुपया क्विंटल खरीदेंगे, धान 3100 रुपया क्विंटल खरीदेंगे। किसान को पसीने की पूरी कीमत देंगे। किसान के पसीने की आवाज हूं मैं, शिवराज हूं, चिंता मत करना। मेरे बेटा बेटियों, जरा जरा से बच्चे अभी बेचारे धक्के खाते हुए भी आ रहे थे, मामा मामा मामा, कोई टीका करना चाहता है। मेरे बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने, और इसलिए बेहतर शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। सीएम राइज स्कूल, लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने आएगी। और जितेंद्र, अभी कितने बन रहे हैं बड़नगर में? मैं 33 करोड़ की बिल्डिंग यहां बन रही है, एक नहीं, 2 नहीं, 10 सीएम राइज स्कूल बड़नगर विधानसभा में बने। हर 25-30 गांव में एक स्कूल सेंटर में मेरे गरीब बच्चे, किसान बच्चे भी बस में आए, बस में जाएं, मामा के राज में बेहतर पढ़ाई मिले। अच्छे पढ़ते बच्चे तो लैपटॉप देता हूं 75% की, अब 60% पे दे दूंगा। स्कूटी बेटा बेटियों को अलग दिलवाता हूं। और बड़नगर वालों, ये मेरा कमिटमेंट है भांजे भांजियों के लिए, आप ध्यान से सुनना, ये मैं करके रहूंगा। और कोई जाति का भेद नहीं भैया, मैं भांजे भांजी में जात पात नहीं कर सकता कि ये अगला है, कि ये पिछड़ा है, कि ये SC है, कि ये ST है। मेरे सब बच्चे हैं। इसलिए तुम्हारा मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ और उच्च शिक्षण संस्थान में हुआ, तो सुन लो मेरे बहनों और भाइयों, उन सब बच्चों की फीस मामा भरवाएगा, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। शिक्षा बुनियादी अधिकार है, मेरे बच्चों का बुनियादी अधिकार, उसमें कोई जात पात में नहीं देखूंगा। सब बच्चों को उच्च शिक्षा की व्यवस्था ये मामा करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जिंदगी बदलने का अभियान बच्चों का। और अगला एक और अभियान मेरा, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, हर परिवार में एक रोजगार देंगे, कोई परिवार बिना रोजगार के नहीं रहेगा। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोले एक रोजगार, प्रत्येक परिवार ये करके रहेंगे। जिंदगी बदलना है। इस कांग्रेस ने सब योजनाएं बंद कर दी थी। एक बात और कहूंगा, जो खास बात है बस केवल वो बता रहा हूं, जिनके कच्चे मकान है गांव में भी और शहर में भी, PM आवास योजना में नाम नहीं आए, उनके लिए मैंने बना दी सीएम लाडली बहना आवास योजना। उन सबको भी पक्के मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। कांग्रेस ने मेरी सब योजनाएं बंद कर दी थी। और मेरी बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 में और बिजली का बिल 100 रुपया, बाकी मैं भरवाऊंगा, चिंता मत। ये जिंदगी बदलना है, मुझे जिंदगी बदलना है, इसलिए, और कोई मेरे मन में भाव ही नहीं है। कांग्रेस ने मेरी सब योजना बंद कर दी थी, आई थी तो आपको पता है, सारी योजनाएं बंद कर दी थी। कन्यादान बंद, बेटियों की शादी के पैसा नहीं दिए, अब बेटियों की शादी करेंगे तो 1 लाख रुपया विदाई में हम देंगे, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत। कांग्रेस ने तीर्थ दर्शन बंद कर दी थी, अब मैं हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा, चिंता मत करना। संबल इनने बंद कर दी, सारी योजनाएं बंद कर दी थी। और याद रखना मेरी लाडली बहनों, कांग्रेस अगर आई तो ना लाडली बचेगी ना बहना बचेगी, सब खत्म। तो इन बहुरूपियों से सावधान रहना, इनके चक्कर में मत आना। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं? अच्छी चला रहा हूं कि बुरी? तो ये सरकार फिर से बनना चाहिए कि नहीं? लेकिन बड़नगर वालों, सरकार हमारी तब बनती जब बड़नगर जीतते हैं। बड़नगर हारे तो सरकार नहीं बनी भाई। तो बड़नगर वालों, सरकार बनवाओगे कि नहीं? और इसलिए कहने आया हूं, जितेंद्र पंड्या को आशीर्वाद दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे दीजिए, मामा को भी दीजिए, मोदी जी को भी दीजिए। बोले सब तैयार है? मामा जी विकास करो, तो इस चुनाव को, आपके साथ है। इस चुनाव को आप जनता का आंदोलन बना दो। माता बहनों निकलो, भांजे भांजियों निकलो, किसान भाइयों निकलो,
खुद चुनाव लड़ो और भारी बहुमत से जिताओ। बोलो सब तैयार है? उठाइए दोनों हाथ, मेरे साथ संकल्प लें। मकान वाले भी, पीछे वाले भी, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।